बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? तो बायोलॉजी का आज नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी, 9th क्लास की बायोलॉजी का, जिसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, तो कहता है रिलेशनशिप कहते हैं, ताल्लुक को कहते हैं, रिश्तेदारी को कहते हैं। ठीक है, रिलेशन जैसे कि हम कहते हैं ना, रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है। रिलेशनशिप रिश्तेदारी को कहते हैं, ताल्लुक को कहते हैं। आप बायोलॉजी बायोलॉजी का ताल्लुक विद अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस के साथ, यानी साइंस की जो दूसरी ब्रांचेस है ना, उनके साथ बायोलॉजी का क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। तो आज हमने बायोलॉजी का साइंस के साथ, साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ जो रिश्तेदारी है ना, उस रिश्तेदारी को हमने जानना है आज के टॉपिक में, कि बायोलॉजी का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या रिश्तेदारी है, या क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। ठीक है जी। तो आपने बताना ऐसे है ना, कि स्टार्ट उसको ऐसे लोगे कि बायोलॉजी इज नॉट एन आइसोलेटेड फील्ड। बायोलॉजी जो है ना, वो एक तनो तनहा अलग सा फील्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसका दूसरी साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी इसका रिलेशनशिप है, ताल्लुक है। ठीक है, तो आप ऐसे बताओगे बायोलॉजी इज नॉट एन आइसोलेटेड फील्ड बट इट हैज ए रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। इस सेंटेंस को बिल्कुल ऐसे ही नोट्स में आप लिखोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट यहाँ से लोगे बायोफिजिक्स से। नंबर वन आपका जो रिश्तेदारी बतानी है वो बायोफिजिक्स, यानी बायो और फिजिक्स की रिश्तेदारी बतानी है। ऊपर हमने कहा ना, इस टॉपिक में हम बायोलॉजी का साइंस के दूसरे ब्रांचेस के साथ रिश्तेदारी निकालनी है। तो यहाँ पे बायोफिजिक्स के अंदर आपने किन दो ब्रांचेस के, बायो का किस साइंस की ब्रांच के साथ रिश्तेदारी निकालनी है। यहाँ पे बायो की जो साइंस की ब्रांच फिजिक्स है, इसके साथ आपने रिश्तेदारी निकालनी है कि बायो की फिजिक्स के साथ क्या रिश्तेदारी है। ठीक है, तो नाम से ही जा रहे बायो एंड फिजिक्स। तो बायोफिजिक्स क्या है? ऐसी साइंस है जो बायो और फिजिक्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करती है। तो इसको डिफाइन ऐसे करना है ना, डिफाइन के लिए आप ऐसे बताओगे कि जो बायोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी जो क्या कर रहे होते हैं, वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, यानी कि ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक काम करते हैं, उन बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना बायोफिजिक्स कहलाती है। ठीक है, मसलन ना, देखो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स हैं, बोन्स हैं। ये मसल्स बोन्स मूवमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कवानीन और उसूलों के मुताबिक काम करते हैं। ठीक है, जो फिजिक्स में आप पढ़ते डिफरेंट इसके रूल्स है मूवमेंट के बारे में, वो आपको पता है। तो बायोफिजिक्स आप कैसे बताएंगे? ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी जो कि फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल के मुताबिक काम करते हैं, उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी बायोफिजिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपने बताना है द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स इन ह्यूमन बॉडीज एंड एग्जांपल्स ऑफ बायोफिजिक्स। नेक्स्ट आपने बताना है जी बायोकेमिस्ट्री का बताना है। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखें, अब बायो मीन्स आपने बताना है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो मीन्स। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है। बायो मीन्स लाइफ है। ठीक है, लाइफ जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। ठीक है, अब कहते हैं ना बायो मीन्स लाइफ, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर लाइफ होती है। केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं आप? डिफरेंट केमिकल्स प्लस केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, और केमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल्स और केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो आपने बताना है बायोकेमिस्ट्री क्या स्टडी करती है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, इन केमिकल्स और केमिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक हो गया, यानी आप बताओगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर
जो केमिकल्स मौजूद होते हैं और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, उन केमिकल्स और केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। The study about the chemicals found in living organisms and chemical processes taking place in living organism is known as biochemistry. फॉर एग्जाम्पल देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल कार्बन मौजूद होता है। मतलब हमारा बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे बॉडी के अंदर कार्बन मौजूद होता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह मौजूद होता है। ठीक है, तो ये केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स की स्टडी, इन केमिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर इन केमिकल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। और केमिकल प्रोसेसेस हमारे अंदर क्या होती हैं? या फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, डाइजेशन होती है, फूड का हजम करना। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो इन केमिकल्स और केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, उन केमिकल और केमिकल प्रोसेस की स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी बायोस्टेटिस्टिक्स। बायोस्टेटिस्टिक्स आपने बताना है। बायो मीन्स यहाँ पे भी लाइफ, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोस्टेटिक्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, फिर उस डेटा को एनालाइज करना अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल रूल्स, उसको कहा जाता है बायोस्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, बायो मीन्स आपके पास बायोलॉजी आ गई, स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है, स्टेट्स के नाम से, स्टैटिस्टिक्स के नाम से एक सब्जेक्ट है। तो इस बायो के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोस्टेटिक्स में क्या किया जाता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। कैसे कलेक्ट किया जाता है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से डेटा कलेक्ट किया जाता है। करने के बाद उस डेटा को स्टैटिस्टिक्स के रूल्स के मुताबिक उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, तो उसको स्टडी करना बायोस्टेटिस्टिक्स कहलाता है। नाम से जाहिर है, आप बहुत ही आसान। बायोस्टेटिस्टिक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से, फिर इस डेटा को स्टेट्स के रूल्स के हिसाब से एनालाइज करना बायोस्टेटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है जी। फिर कहता है फोर्थ जो हमारे पास रिलेशनशिप बता रहा है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं ना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स को समझने के लिए अगर हम क्या करें, कंप्यूटर साइंस को इस्तेमाल करें, कंप्यूटर को इस्तेमाल करें, मैथ्स को इस्तेमाल करें और इसी तरह स्टेट्स को इस्तेमाल करें, तो उसको कहा जाता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक हो गया। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसेस या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम्स को समझने के लिए कंप्यूटर, मैथ्स और स्टेट्स का यूज करना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाता है। The use of computer science, maths, statistics to understand the living systems is called computational biology. ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ना, लिविंग सिस्टम के अंदर आपके पास डीएनए है, उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, लोकेशन को आपने देखने के लिए आप लोग क्या कर रहे होते हैं? कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेसेस को, सिस्टम को समझने के लिए कंप्यूटर, मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना, यूज करना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी कहते हैं, बायो मीन्स, आप ऐसे भी बताओगे, बायोजियोग्राफी कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ, जियो आपको पता है, देखो जियो और जीना, तो जियो मीन्स अर्थ। ठीक है, जियो मीन्स एंड अर्थ, ग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। 3 वर्ड्स हैं। बायो मीन्स लाइफ, बायोजियोग्राफी कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। लाइफ अर्थ यानी जमीन, डिस्ट्रीब्यूशन फैलना। तो कहता है ना, मसलन ये आपके पास अर्थ है, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये आपकी दुनिया है, अर्थ है। इस दुनिया के अंदर क्या है? डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट लाइफ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, फैली हुई है। फॉर एग्जांपल ना, ये इस दुनिया के अंदर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आपके पास अफ्रीका है,
अफ्रीका है, यहाँ पर आपके पास यूरोप है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया है। तो अब देखो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप्स की लाइफ एग्जिस्ट करती है। मसलन यहाँ पे जिस तरह के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल्स मौजूद होते हैं। अब इसी तरह इस यूरोप के अंदर क्या होंगे, इसके अपने स्पेसिफिक यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद होते हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं पाए जाते। इसी तरह अफ्रीका के अंदर इस तरह के एनिमल्स प्लांट्स पाए जाते हैं ना तो यूरोप जो ना तो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे कुछ प्लांट्स होंगे जो इन इलाकों में, इन रीजन्स में मौजूद नहीं होंगे। तो इसका मतलब है दुनिया के अंदर इस जो अर्थ है ना, इस अर्थ के अंदर जो लाइफ है वो डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। ठीक है, जो अर्थ के अंदर जो लाइफ डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, इस डिफरेंट लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। The study about the distribution of living organisms on different geographical regions of the earth, यानी अर्थ के ये जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, इलाके हैं, दुनिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, इलाके हैं, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, इलाकों में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फैले हुए हैं, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाती है, बायोजियोग्राफी कहलाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपके पास क्या है, मार्कोर पाया जाता है। यूरोप में आपके पास इसी तरह एक स्पेसिफिक इनका होगा। अफ्रीका में फॉर एग्जांपल आपके पास एलिफेंट मौजूद होते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया के अंदर मसलन कैंगरूज मौजूद हैं होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरू है, तो यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान में ये नहीं एग्जिस्ट करता। अफ्रीका में एलिफेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में शायद नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो। तो ये जो डिफरेंट लाइफ अर्थ के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है ना, उस डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी बायोजियोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट कहता है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स आपके पास फिर से हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बायो मीन्स ऑर्गेनिजम्स। टेक्नोलॉजी आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अब इसके अंदर क्या किया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसको टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। करने के बाद उससे यूजफुल चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, यूजफुल चीजें बनाई जाती हैं। वो यूजफुल चीजें क्यों बनाई जाती हैं, फॉर बेनिफिट ऑफ मैन काइंड, बेनिफिट ऑफ मैन। तो इसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मीन्स आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करके उससे यूजफुल चीजें बनाना। वो यूजफुल चीजें क्यों बनाई जाती है, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, इंसान के फायदे के लिए फायदेमंद चीजें बनाई जाती हैं। तो उसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल ना, हम लोग बैक्टीरिया से क्या कर रहे होते हैं, या जो इंजीनियर्स होते हैं ना, बायोलॉजिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो बैक्टीरिया को टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। करने के बाद उस बैक्टीरिया से डिफरेंट टाइप्स के इंसुलिन्स बनाते हैं, जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए वो इंसुलिन एज अ ड्रग यूज हो रही होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह ये बैक्टीरिया क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उस बैक्टीरिया को टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है। करने के बाद उस बैक्टीरिया से एक यूजफुल चीज यानी एक इंसुलिन दवाई बनाई जाती है। वो दवाई क्यों बनाई गई, फॉर बेनिफिट ऑफ मैन, इंसान के फायदे के लिए बनाई गई है। यानी इंसान उसको यूज करके बीमारियों को इलाज करा रहा होता है, इलाज करा सके। ठीक है, इसी तरह आप क्या करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, उनको टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करोगे, करके उससे एक दवाई बनाओगे। वो दवाई इंसान के फायदे के लिए आपने बनाया है, तो वो आप बायोटेक्नोलॉजी यूज कर स्टडी कर रहे होते हैं। लास्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स यहाँ पे भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गया। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोनॉमिक्स में आप माशियत के बारे में स्टडी करते हैं, यानी नफा और नुकसान, लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो बायोलॉजी जो है ना, उस बायोलॉजी को नफा और नुकसान की बेस पे स्टडी करना बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है, तो आप बताओगे बायो इकोनॉमिक्स क्या होती है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसका सिंपल मतलब यही है
यानी बायोलॉजी को या बायोलॉजी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको नफा व नुकसान की बेस पे उनको स्टडी करना बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल ना, आपने एक घर में एक कौ पाली हुई है, ये कौ जो होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपको कितना प्रॉफिट देती है और एक मंथ के में, और कितना इसका आपका लॉस होता है। मतलब ये जितना आप इसको ग्रास खिलाते हैं, तो वो उस ग्रास के खिलाने के बाद या जितने खर्चे आप करते हैं कराने के बाद ये आपको प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है, नुकसान दे रही है। तो इस बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया जी हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। दोबारा से बता रहा हूँ, नहीं समझ आ गया है तो इसको वीडियो को बैक करें, दोबारा से एक दफ़ा सुनने की कोशिश करें, फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।